हम लोग एक कमरा लेटरिन बाथरूम बना के देते हैं। बट ये देखते हैं गरीब, गरीब से मतलब नहीं, गरीब की डेफिनेशन क्या होती है, गरीब मैं भी हूँ। आज हमारे साथ है श्री कृष्ण गोयल जी। इनके बारे में आप सबको बता दें कि इनका दिल्ली में अपना एक बिजनेस है, ये रेलवे कॉन्ट्रैक्टर है और इसके साथ साथ ही लाला जय भगवान गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे लोगों की सेवा करते हैं, कैसे ये उनके लिए फंड इकट्ठा करते हैं। सर, आप जो ये जन सेवा करते हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया कैसे आया? आजकल के ज़माने में तो लोगों को बस पैसा कमाने की रहती है और आप लोगों की सेवा करते हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया कहाँ से आया? सर, आपका इतना बड़ा ट्रस्ट है, आपका जो ट्रस्ट है वो ऑल ओवर इंडिया सेवाएं देता है, तो इसके लिए आपको मतलब फंड्स की भी ज़रूरत होती होगी, तो इसके लिए सहयोग कौन कौन करता है? सर, बहुत से जो ट्रस्ट होते हैं वो अपने एक पर्टिकुलर फील्ड में लोगों की सेवा करते हैं, जैसे कोई पर्यावरण में करता है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाता है, कोई हेल्थ से रिलेटेड काम करता है। तो आपका जो ट्रस्ट है वो समाज के लिए किन क्षेत्रों में काम करता है? सर, आप जो ये जन सेवा करते हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया कैसे आया? आजकल के ज़माने में तो लोगों को बस पैसा कमाने की रहती है और आप लोगों की सेवा करते हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया कहाँ से आया? सबसे पहले तो बेटा नमस्कार, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और राम राम। और मैं तो सबसे पहले वेल विशिंग, आप मेरी बेटी हैं, आपको ही दूंगा कि आप उन्नति करें, जीवन में अग्रसर बढ़े और बहुत ऊंचाइयां छुएं आप। और दूसरी बात है, ये आइडिया, मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, गांव में स्टडी की है मैंने। हमने बचपन से ही ग्रामीण सहयोग और ग्रामीण आपस में भाईचारा देखा है, उसी से आइडिया आता रहा और बाकी आगे गए। तो पिताजी भी समाज सेवा में आगे रहते थे, तो हमने आगे जहाँ भी सर्विस की या नौकरी की, आगे वो भी चेयरमैन थे, जो जहाँ हमने सर्विस की वो लोग भी समाज सेवा में थे, काफ़ी अच्छे लेवल पर, इंडिया लेवल पे। तो उनके साथ जुड़ाव था मेरा, तो उसी को लेके हमने भी सीख ले ली, सीख लेके वे चल रहे हैं बेटा, उन्हीं की बातों पर अनुसरण करते हुए। और गांव के लिए, गांव का तो मैं नहीं, मैं तो गांव के हर आदमी को कहूँगा, जिस भी गांव के हैं आप, मेरे गांव की बात नहीं कर रहा मैं, अपने गांव का कोई भी उद्योगपति हो, कोई कितना बड़ा कुछ भी हो, वो अपने गांव का कर्ज नहीं उतार सकता। सर, बहुत से जो ट्रस्ट होते हैं वो अपने एक पर्टिकुलर फील्ड में लोगों की सेवा करते हैं, जैसे कोई पर्यावरण में करता है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाता है, कोई हेल्थ से रिलेटेड काम करता है। तो आपका जो ट्रस्ट है वो समाज के लिए किन क्षेत्रों में काम करता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को बेटा आपका। एक्चुअल में क्या है, मैं बड़े ही दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर बड़ी प्रबुद्ध समाज सेवियों और अच्छे कहता हूँ कि बीच में बैठता हूँ, और मेरी आईएएस लॉबी में अच्छी पहचान है। वहीं से हमें ये ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। हमारी ट्रस्ट ऑल इन वन है, हमारी ट्रस्ट हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और हम हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कोरोना के अंदर लोगों को भोजन देना, पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए जो सरकार तैयारी नहीं कर पाई थी, उनके लिए फेस शील्ड, सैनिटाइजर मशीनें, सैनिटाइजर, मास्क, फूड, वाटर, एज पर इंडियन रेलवे, जैसे सब लोग फंसे हुए थे, श्रमिक ट्रेनें चली थी, उनको फ्री फूड, फ्री सैनिटाइजर, फ्री मास्क सब दिया है। इंडियन रेलवे के अंदर हमारी ट्रस्ट ने ऑल ओवर इंडिया हर स्टेशन पर सैनिटाइजर मशीनें लगाई हुई हैं। एसपीजी में लगाई हुई कैंपस के अंदर, सीआईएसएफ में लगाई हुई, दिल्ली पुलिस में लगाई हुई है थाने के अंदर। ये तो आ गया एज लाइक द कोरोना पीरियड की बातें। बाकी ऐसा है, हमारी ट्रस्ट, जैसे कि कोई गरीब आदमी है, वो इलाज प्रोवाइड नहीं करा पाता है, उसके लिए भी हम हेल्प करते हैं। गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं। अब पिछले 1.5 साल के अंदर हमारी ट्रस्ट 10 लड़कियों की शादी करवा चुकी है। अभी परसों एक लड़की की शादी की है गांव पाई में, और 6 मार्च को फिर कर रहे हैं। इसके अलावा गरीब कन्याओं की, जैसे बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, खास करके लड़कियों के लिए, ये मेरा खुद का मोटो है। मैं सरकार से कोई मतलब नहीं मेरे को। वो सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कई बार क्या होती है, सरकार बोल तो देती है लेकिन काम नहीं कर पाती। लेकिन मेरा मोटो है, भाई बचाना तो मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता, वो सरकार का काम है बचाना, लेकिन मेरा उद्देश्य है बेटी पढ़ाओ। अगर कोई बच्ची स्कूल में फीस नहीं दे पाती, मैं बिल्कुल, चाहे ट्रस्ट के माध्यम से, और ये मेरा कमिटमेंट है, अगर मेरी ट्रस्ट भी नहीं देगी बेटी के पढ़ाने के लिए, मैं अपने पर्सनल अकाउंट से भी देता हूँ। कहीं भी हो, कोई बच्ची ड्रॉप आउट ना हो। जैसे बच्चियों को खास करके, सिर्फ ओनली अगर आप स्कूल जा रहे हैं और आपको पास स्मार्टफोन नहीं है,
हमारा वो भी प्रोजेक्ट, हम स्मार्टफोन प्रोवाइड करवाते हैं, लैपटॉप भी मुहैया कराते हैं। अभी आने वाले समय में हमने अप्रैल के अंदर ही हमारा एक लॉन्चिंग है पीरियड, हम हर ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव को एम्बुलेंस देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और अभी मैं अपने गांव में बैठा हूं, मैं यहाँ 2-3 दिन से सर्वे कर रहा था। कुछ गांव ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी समस्याएं मैं देखने को मिल रही हैं कि ग्रामीण बच्चियों को कैथल या पुंडरी जाने में दिक्कत आ रही है। तो उस पर मेरा अभी तक मैंने किसी से विचार नहीं किया है, लेकिन दिमाग में क्लिक हो गई है बात। मैं जल्दी ही ग्रामीण बच्चियों को, ओनली फॉर गर्ल्स और स्टूडेंट्स, ये नहीं कि हर ग्रामीण के लिए और ना लड़कों के लिए, लड़के तो लटक के चले जाते हैं बसों में, ग्रामीण लड़कियों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी ट्रस्ट के माध्यम से जल्दी ही करने वाला हूँ। सर, आपका इतना बड़ा ट्रस्ट है, आपका जो ट्रस्ट है वो ऑल ओवर इंडिया सेवाएं देता है, तो इसके लिए आपको मतलब फंड्स की भी ज़रूरत होती होगी, तो इसके लिए सहयोग कौन कौन करता है? ऐसा है जी, हर फंडिंग के लिए सबसे पहले शुरुआत अपने घर से ही करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट में हमारी डिटेल्स होती हैं कि हमारे इसके अंदर एक्सपेंस कितनी बार, कई बार क्या होता है, काम शुरू कर दिया, अब कोरोना में शुरू किया था, हमें पता ही नहीं था फंड कहाँ से आए कहाँ से नहीं आएगा। भगवान देता है, देने वाले बहुत हैं, जिसकी नीयत साफ होती है बेटा वहाँ पे फंड की कमी नहीं होती है। शायद आपको पता होगा, ये अपने पापा से पूछना, हमने गांव के अंदर लंगर चलाया था, हमने सिर्फ शुरुआत की थी, तो मुझे तो नहीं पता कि मुझे कुछ यहाँ पे दिल्ली से कुछ भेजना पड़ा। ग्रामीणों ने भयंकर तरीके से सहयोग किया और भयंकर लंगर चला गांव के अंदर भी। ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड सहयोग आता गया, 10,000 लोगों ने भोजन किया हमारी किचन के अंदर, हमें आज तक मालूम ही नहीं पड़ा आया कहाँ से। हमारी संस्था सबसे बड़ा मोटो ये है, सबसे पहले तो हम कोई कैश डोनेशन नहीं लेते हैं, ना हम किसी काम के लिए क्राउड फंडिंग करते हैं, जिसे कहते हैं ग्रामीण परिवेश में चंदा, समझे बेटा, वो काम हम नहीं करते बिल्कुल हमारी डिनाई है। हम कोई भी सार्वजनिक जगह पे जाके कि हमें चंदा दो वो काम बिल्कुल नहीं करते हैं। सबसे पहले मेरे यार दोस्त हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, उनसे मांग लेते हैं। अभी 1.5 साल तक मेरी संस्था के पास 80 GB नहीं था, जिसके अंदर टैक्स रिबेट मिलता है, तब भी संस्था ने मोर देन 200 करोड़ रुपये का काम किया है। जब 80G के बगैर मेरी संस्था 200 करोड़ का काम कर सकती है, हमारी संस्था सॉरी, तो 80G, अब तो 80G आ गया, अभी कोई टेंशन ही नहीं है। क्या है, छोटे एरियो में, ग्रामीण एरियो में जैसे भी, इसलिए हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इधर, लोगों को ट्रस्टों के बारे में और 80G रूल रेगुलेशंस के बारे में पता नहीं होता। हमें NGOs के बारे में पूरा पता है, हर नॉर्म में हमारा NGO, हमारी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है एज पर नीति आयोग, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, जितने भी तरह से हमारे पास किसी भी तरह, हमारे पास सिर्फ अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक रजिस्ट्रेशन बाकी, जिसे कहते हैं FCRA, कि हम फॉरेन की फंडिंग नहीं ले सकते। बाकी फंडिंग का ऐसा है बेटा, मैं बिजनेस इंडस्ट्री में नामी चेहरा हूँ, हर बिजनेसमैन इंडिया का मुझे जानता है, मैं फंडिंग इकट्ठी कर लेता हूँ, फंडिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं। उनको पता है कि ये संस्था में ये पैसा जा रहा है और अच्छी जगह खर्च होगा। ये मैं नहीं कहता कि मैं पूरा पैसा मैं खर्च करता हूँ, ना भाई, ना 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 ना, मैं तो भाई जब फंडिंग नहीं होती है, कोई जुबान कर देता हूँ और फंडिंग नहीं है आज, वो जुबान पूरी करने के 1-2 लाख रुपये महीना मैं लगाता हूँ। देखो मेरा पैशन है और मैं करूँगा। ये हमारी संस्था को अगर कहीं चंदा भी नहीं मिलेगा तो भी संस्था को 30-40 लाख रुपये साल के खर्च करने पड़े तो मैं दूंगा, क्योंकि ये संस्था मेरे पिताजी के नाम पे, और मैंने पिताजी के नाम पे जानबूझ के खोली हुई है। चाहे गवर्नमेंट इसको 80G देती या नहीं देती, ये तो सौभाग्य से मिल गया वर्किंग को देखते हुए हमारे। और फिर मैं आपको बोलूँ, हमारी संस्था को 1.5 साल के अंदर 80G मिला है, जो कि हर संस्था को 3-3 साल तक मिलता नहीं है। हमारी संस्था का वर्किंग देखता है हर आदमी, और हमारी संस्था कभी भी किसी भी सरकारी काम में जाके वादा नहीं पैदा करती। हम प्रशासन से सहयोग लेते हैं और प्रशासन से मिलकर काम करते हैं। हम पहले हर कार्य के लिए प्रशासन की परमिशन लेते हैं। प्रशासन अगर कोई चीज़ मांगता है हमसे, हम सीधा बोलते हैं यू कैन रिटन डाउन, आप हमें लिख के दे दो कि आपको ये सामान चाहिए, प्रशासन में जरूरत है, हम कर देंगे। अब मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन का बताया अभी लास्ट, पहले थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, वापस आ रहा हूँ, मुझे समस्या लगी तो मैं ये समस्या के लिए, ग्रामीण परिवेश की समस्या के लिए, क्योंकि मैं अगर अपनी प्राइवेट वैन
या कोई साधन लगाता हूँ, इसके ऊपर आरटीओ अथॉरिटी मेरे व्हीकल को जब्त कर सकती है कि आप इसमें कॉमर्शियल गतिविधि कर रहे हैं। देखिए सरकार में ना डील पेज बहुत होती हैं, उनको क्या है, जबकि मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ, विद्यार्थियों को, गर्ल्स को फ्री लेके जाएंगे हम कत्थक पुंडरी, लेकिन वो तो एक कॉमर्शियल एक्टिविटी में आ जाएगा ना बेटा, आया उन लोगों को 1 मिनट में करना है, कॉमर्शियल एक्टिविटी करके चालान काटा, गाड़ी बंद। उसके लिए मैं पहले माननीय उपायुक्त महोदय को लेटर लिखूंगा कि मुझे इतने व्हीकल्स की परमिशन दी जाए जो मेरी ट्रस्ट के नाम होंगे, और ट्रस्ट उन बच्चों से बिल्कुल लिख के दूंगा, कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लेगी। किसी भी काम के लिए फंड की ना तो कमी है और ना मैं कमी होने दूंगा, चाहे मुझे कटोरा लेके घूमना पड़े, मैं सामाजिक कार्यों के लिए कमी नहीं आने दूंगा पैसे के लिए, और ख़ास करके अपने एरिया के लिए। मेरे नंबर आपके डिस्क्लेमर में आ जाएंगे। गरीब आदमी का घर, गरीब आदमी को भोजन सबसे पहले नीड ये होती है, और गरीब आदमी की कन्या की शादी, दहेज देंगे नहीं, दहेज के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं शादी का भी डिक्लेयर कर देता हूं, क्योंकि काफ़ी लोग बाद में ये पूछते हैं भाई शादी में क्या दोगे, देते वेते हम कुछ नहीं है। लड़की की पसंद की 11 ड्रेस, लड़की को 5 टूम, 2 सोने की और 3 चांदी की, नाक की, कान की, पजेब, चुटकी, और जी 1 पेटी, लड़के का 1 सूट, ये हम देते हैं। कुछ बर्तन भी देते हैं जितने हो जाए उस टाइम। बाकी जो ग्रामीणों के सहयोग से, जो समाज के सहयोग से मौके पे जो आ जाए वो उस फैमिली का है। मात्र समय को देखते हुए 50 से 100 आदमी की हम रोटी करते हैं। अब जो आदमी ये चाहे कि मुझे 500 आज बराती बुलाना, तो उसके अपना सामर्थ्य है भाई, तो अपने घर में कर ले। मैं 100 आदमी से फालतू की रोटी नहीं कर पाऊंगा। कोई भी आदमी ये करना चाहे मोस्ट वेलकम है।